हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं ओशन गेट एक कंपनी है जो टूरिस्ट और रिसर्चर्स को सबमरीन के जरिए समंदर की गहराइयों के टूर्स करवाती है और इस अंडर वाटर टूर के पर हेड 2 से 2.5 करोड़ तक चार्ज करती है। कुछ टाइम पहले इस कंपनी के एक टूर में बहुत ही दिलखराश वाकया पेश आया, जिसमें टाइटैनिक की बाकियात को देखने जाने वाले 5 टूरिस्ट अपनी जान से गए और काफी लोगों को गमज़दा कर गए। इन 5 लोगों में ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग, इस ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, शिप एक्सपर्ट पॉल हेनरी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। कहा जा रहा है इनकी मौत इतने खतरनाक हादसे में हुई है कि इन्हें अपनी मौत देखने, कुछ सोचने समझने या महसूस करने का वक्त तक नहीं मिला और ये 1 मिलीसेकंड में अपने वजूद से ही मिट गए और पूरी दुनिया के लिए एक सवाल छोड़ गए, आखिर उस दिन हुआ क्या था। The mini submersible Titan imploded. The Titan submersible imploded, killing. The Titan submersibles, debris from the Titan has been brought. दोस्तों, इस टूर का आगाज होता है 18 जून 2023 सुबह 8 बजे। टूर का मकसद था टाइटैनिक के मलबे को करीब से जाकर देखा जाए। अब टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए कनाडा की समंदरी सतह से 600 किलोमीटर दूर टाइटन सबमरीन अपने 5 पैसेंजर्स के साथ तकरीबन 4000 मीटर की गहराई में जाने के लिए अपने सपोर्टिव शिप पोलार प्रिंस से समंदर में उतर जाती है और गहराई में जाते हुए हर 15 मिनट बाद टाइटन सबमरीन ऊपर पानी की सतह पर मौजूद पोलार प्रिंस को सिग्नल भेजती रहती है। इस तरह दोनों में राब्ता बना रहता है और पोलार प्रिंस शिप पर मौजूद बाकी टीम मेंबर्स इस मिशन पर नजर रखते हैं। लेकिन तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही ये कम्युनिकेशन टूट जाती है। पोलार प्रिंस और टाइटन का रास्ता खत्म हो जाता है। टाइटन सबमरीन समंदर की गहराइयों में कहीं खो जाती है। लेकिन इस कम्युनिकेशन का टूटना कोई नई बात नहीं था, ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका था। इसलिए पोलार प्रिंस पर मौजूद टीम मेंबर्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाइटन सबमरीन को बचाने के लिए फौरन कोई एक्शन नहीं लिया गया और इंतजार होने लगा शाम 4:30 बजे का, क्योंकि ये वो तयशुदा वक्त था जब सबमरीन ने वापस समंदर की सतह पर आ जाना था। लेकिन ये अपने वक्त पर नहीं पहुंच पाती, तो पोलार प्रिंस पर मौजूद टीम यूएस कोस्ट गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देती है और फिर शुरू होता है मुसलसल 4 दिन चलने वाला इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम मुमकिन वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे हवाई जहाज, पानी के जहाज, रिमोट ऑपरेटेड रोबो व्हीकल्स और मुख्तलिफ सबमरीन शामिल होती हैं। फिर आखिरकार 4 दिन बाद 22 जून को दोपहर 2 बजे एक रेस्क्यू टीम को टाइटैनिक के मलबे से 100 मीटर दूर टाइटन के टूटे हुए हिस्से का मलबा मिलता है। फिर पता चलता है ये सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न करने की वजह से कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई है, यानी आसान लफ्जों में तबाह हो गई है। फिर इसमें बैठे 5 पैसेंजर्स की डेथ कंफर्म कर दी जाती है। दोस्तों, ये जो इम्प्लोजन है ये एक्सप्लोजन के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी एक्सप्लोजन में पहले ब्लास्ट होता है और चीजें बिखर जाती हैं, यानी कुव्वत अंदर की तरफ से बाहर की तरफ निकलती है, जबकि इम्प्लोजन में कोई भी चीज बाहर से पड़ने वाले प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाती है, यानी अंदर की तरफ दब जाती है और टूटकर बिखर जाती है। और टाइटन के साथ भी कुछ इस तरह का हादसा हुआ। टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर या दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ मिली सेकेंड्स में क्रैश हो गई। दोस्तों, इतनी गहराई में टाइटन पर पड़ने वाला पानी का प्रेशर भी इतना था जैसे कि 5 से 10 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का वजन एक साथ डाल दिया जाए। इतने पानी के प्रेशर की वजह से ही टाइटन 1 मिलीसेकंड में पूरी तरह से पिचक गई होगी और इसमें बैठे पैसेंजर्स को किसी भी तरह के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंसान की बॉडी में किसी भी तरह के दर्द के सिग्नल को नर्व से ब्रेन तक पहुंचने में तकरीबन 100 मिलीसेकंड्स लगते हैं और इंसानी आंख जब किसी भी चीज को देखती है तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में 13 मिलीसेकंड्स लगते हैं। लेकिन टाइटन के तबाह होने का टाइम तो सिर्फ 1 मिलीसेकंड ही बताया जा रहा है, यानी इतनी खतरनाक मौत जिसमें एक लम्हे में सब कुछ खत्म। दोस्तों, ये हादसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें टाइटन सबमरीन को समझना होगा। दोस्तों, टाइटन सबमरीन दरअसल एक सबमरीन नहीं है, बल्कि ये एक सबमर्सिबल है। सबमरीन और सबमर्सिबल में बहुत फर्क होता है। अगर बात की जाए सबमरीन की, तो ये खुद की इतनी पावर्स और सलाहियत रखती है कि समंदर की गहराई में खुद चली जाए और खुद वापस ऊपर आ जाए, जबकि सबमर्सिबल्स को पानी की सतह पर उतरने, अंदर जाने और वापस आने के लिए एक सपोर्टिव शिप की जरूरत होती है। ये शिप पानी की सतह पर मौजूद रहता है और मिशन को कंट्रोल करता है। इस टूर में यह सपोर्टिव शिप पोलार प्रिंस था।
दोस्तों ओशियन गेट कंपनी के पास सिर्फ एक टाइटन सबमर्सिबल ही नहीं थी, इसके अलावा 2 और सबमर्सिबल थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। अब एंटीपोड्स सिर्फ 304 मीटर और साइक्लोप्स 500 मीटर की गहराई में जाने की सलाहियत रखती थी, जबकि टाइटन सबमर्सिबल 4000 मीटर डीप में जाने की सलाहियत के साथ डिजाइन की गई थी। यही वजह थी कि टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लिए टाइटन इस्तेमाल की गई, क्योंकि टाइटैनिक का टूटा हुआ रेक समंदर में 3810 मीटर की गहराई में मौजूद है। लेकिन टाइटन के बारे में कहा जा रहा है टाइटन सही से टेस्टिंग किए बिना ही पानी में उतार दी गई थी, जबकि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट ही थी। इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर भी काफी पैरामीटर्स नजरअंदाज कर दिए गए थे, जैसे कि टाइटन की बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई, लेकिन रूल कहता है कि कार्बन फाइबर पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए मुनासिब मटेरियल नहीं है, और जबकि ज्यादातर सबमरीन्स या सबमर्सिबल्स की बॉडी स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से ही बनाई जाती है, जो काफी ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश जानते थे टाइटन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर बहुत से शिप एक्सपर्ट्स और डीप सी एक्सप्लोरर्स ने स्टॉकटन रश को ईमेल्स और लेटर्स के जरिए कहा था कि आप टाइटन की सेफ्टी को लेकर बहुत सी चीजें नजरअंदाज कर रहे हैं, इसकी वजह से किसी दिन टाइटन खतरनाक हादसे का शिकार हो सकती है। लेकिन स्टॉकटन रश ने सबको नजरअंदाज कर दिया और कहा किसी भी इनोवेशन को रोकने के लिए हमेशा से ऐसी बातें की जाती हैं, जिसका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना भी पड़ा और वो अपनी जान से गए। दोस्तों, लेकिन इस हादसे से डीप वाटर टूरिज्म को प्रमोट करने वाली कंपनीज को सबक हासिल करना चाहिए कि सेफ्टी और क्वालिटी से रिलेटेड चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि सबमरीन और इसमें बैठे पैसेंजर्स को महफूज रखा जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपने खूबसूरत राय का इजहार करना ना भूलें। अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।